जैसा कि मैंने लिखा था कि पितृपक्ष चल रहा है और हम लोग सब ही कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में कोई रिचुअल करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे जो भी फैमिली के लोग नहीं रहे, चाहे हम उनको, ऐसा भी हो सकता है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हों, जिनके हमारे पेरेंट्स श्राद्ध करते हैं, जिनको हम कभी नहीं मिले थे या बहुत छोटे रहे हों, या जो हमारे कोई प्रियजन जो अब नहीं हैं इस शरीर में, जिनको हम याद करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एक और तरीके से एक प्रेयर कम मेडिटेशन करेंगे उन सब के लिए। और मेरा ऐसा मानना है, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि वो जो लोग भौतिक शरीर में नहीं हैं, जो सूक्ष्म शरीर में, हो सकता है सूक्ष्म में हो सकता है वो लोग दोबारा जन्म भी ले चुके हों, हो सकता है वो किसी और लोक में हो सकता है वो जन्म लेके हमारे ही आसपास कहीं पर हो, हमारे ही किसी परिवार, किसी का हिस्सा भी हो, है ना। हम नहीं जान सकते कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन जो हमारा मन है, जब हम उन्हें मन से याद करते हैं, और वो जिस भी रूप में, जिस भी फॉर्म में, जिस भी लोक में, जहाँ भी होंगे, तो क्योंकि सबका चित्त एक ही है, ये काफ़ी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि चित्त एक है, अलग अलग चित्त नहीं है। तो हम अगर उनके बारे में सोचेंगे, उनके लिए प्रेम भेजेंगे, उनको याद करेंगे, तो वो ज़रूर उन्हें मिलेगा। हो सकता है वो किसी और जन्म लेके किसी शरीर में भी हों, भौतिक शरीर में भी होंगे। अगर वो भी होंगे तो भी उन्हें हमारा प्रेम ज़रूर पहुँचेगा। और आज हम जिस तरीके से आज की मेडिटेशन, आज का प्रेयर करेंगे, और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो दिन है, जो भी जिस हिसाब से नक्षत्र क्या रहते हैं, कुछ चूज़ किए गए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाया है एक सिस्टम उनको याद करने का, तो क्यों ना हम भी इसी समय का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाकर उनको याद करें। जो भी लोग बाकी रिचुअल्स करते हैं, जैसे श्राद्ध के रिचुअल्स होते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं या पंडितानी को, या और जो भी करते हैं, वो करते रहिए, आपको जितना विश्वास हो। और ये हम जो मन से करेंगे, एक सूक्ष्म शरीर से करेंगे, उसका ज़रूर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये आज तो हम कर ही रहे हैं, आप चाहें, अगर आपका मन करे तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। जब तक ये पितृपक्ष चल रहा है आप इसको रोज़ कर सकते हैं। मैं इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग सुनकर भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं खुद से। तो आज मैं पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि हम कैसे इस सेशन को करने वाले हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को पहले ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, फिर ऑब्वियसली मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी कि हमें क्या करना है। तो जब हम शुरू करेंगे तो बिल्कुल पहले शरीर को रिलैक्स करेंगे, जैसा हम करते हैं, और फिर हम एक जगह पर जाएंगे। और पहले मैंने ये सोचा है कि हम ऊपर ऐसा इमेजिन करेंगे कि हम आसमान में कहीं पर हैं, और हम इमेजिन, आप लोग पहले से ही प्लान कर सकते हो आप कहाँ होना चाहते हो, कि ऊपर आकाश में है, खुले आकाश में, बादलों के बीच में। वो हम जगह चूज़ करेंगे जैसे कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। और मैंने जिससे बोला वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आज की प्रेयर के लिए हम खुद अपने आप को इमेजिन करेंगे कि हम वहाँ पर हैं। और वहाँ जाने के बाद मैंने आप लोगों को लिखा था कि आप लोग लिस्ट बना के रखिएगा। अगर नहीं बनाई है तो अभी बना भी सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके उनको याद कर सकते हैं। वो कोई भी हो, आपके दादा परदादा हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, जो भी जिसको भी आप बुलाना चाहें, उन सब को फिर हम कल्पना शक्ति से ऐसा सोचेंगे कि वो लोग सब आए हैं। और देखिए, जब भी कोई सुखी होता है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम सुखी कब होते हैं? जब हमारा परिवार भी सुखी होता है ना। हमारा परिवार दुखी हो, परिवार में परेशानी हो, तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो आज के इस हमारे प्रेयर में हम उनको ही नहीं, उनका जो प्रेजेंट परिवार होगा, जो भी होगा उनका परिवार, हमें नहीं पता, तो हम उनको भी इनवाइट करेंगे। अपने
प्रियजनों को तो बुलाएंगे ही, उनके परिवार वालों को भी, जो भी कोई हो, और बस हम सोचेंगे कि वो भी उनके साथ आए हैं, उन सबको बुलाएंगे। फिर हम, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करेंगे ताकि हमारे वहाँ से प्रेम, एक रोशनी निकलेगी, प्रेम की रोशनी। उसमें पहले हम उनसे माफ़ी मांगेंगे कि जब भी हम लोग साथ थे, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो वो हमें माफ़ कर दें, और अगर उनसे भी कभी कोई भूल हो गई होगी तो हम भी उन्हें माफ़ कर देंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे। उसके बाद जो हमने अपने हार्ट चक्रा को, जहाँ से रोशनी का प्रवाह, प्रकाश का प्रवाह होगा, हम उन सब को अपना प्रेम भेजेंगे, हम सब की तरफ से। और उससे पहले हम लोग गुरु फील्ड से भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए हमें तो पता नहीं है वो कहाँ है, हम उन्हें देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन जो गुरु फील्ड है, हमारे जो गुरुजन हैं, मास्टर्स हैं, उनको पता है। और ये सब के पीछे एक और हमारा, क्योंकि हम सारे आध्यात्मिक साधक हैं, तो हमारा जो एक मेन पर्पस है कि वो जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, उन सब की आध्यात्मिक प्रगति हो। दे ऑल शुड एलिवेट स्पिरिचुअली। ये हमारे, हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी एक इंटेंशन यही रहती है। तो क्योंकि उनके लिए भी हमारी मेन इंटेंशन यही रहेगी, तो हम गुरु फील्ड से भी कनेक्ट करेंगे, और गुरु फील्ड से कनेक्ट करके, अपने हार्ट से कनेक्ट करके, फिर हम उस प्रेम को, प्रकाश को उनके लिए, उनकी तरफ भेजेंगे, उन सबको, उनको भी और उनके जो भी प्रेजेंट परिवार होंगे, जो भी लोग होंगे उनके परिवार में, सबके लिए। और ये करने के बाद फिर से हम कल्पना करेंगे कि उन सब के लिए बहुत अच्छा खाना, जैसे हम लोग किसी को अपने घर बुलाते हैं तो स्पेशल खाना बनाते हैं ना उनके लिए, बहुत अच्छा, और उनकी पसंद का। हो सकता है हमें कुछ लोगों की पसंद का पता हो कि उन्हें क्या पसंद है, नहीं तो बस आप इमेजिन करो कि वहीं पे आसमान में जहाँ पर आप हैं, वहीं पे देखिए कि बहुत सुंदर टेबल सजी हुई है, उस पर बहुत अच्छा खाना है, सबकी पसंद का, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और उन सब को खाने के लिए आमंत्रित करेंगे। देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से खा रहे हैं। फिर हम इमेजिन करेंगे कि हमने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, उपहार हैं उन सब के लिए। आप बस सोच सकते हो, बहुत सुंदर रैपिंग पेपर में रिबन लगे हुए कलरफुल पेपर्स हैं, और अंदर जो भी उनकी पसंद का होगा। बस आपकी ये मत सोचो कि अरे ये सब कल्पना है, इससे क्या होता है। बहुत कुछ होता है, हर चीज़ कल्पना से ही होती है। तो आपको ये सब कल्पना करना है, उनको उपहार देने हैं, फिर उनको धन्यवाद देना है दिल से, सबको, अपने प्रियजनों को भी और उनके प्रियजनों के जो अभी परिवार हैं उनको भी, सबके लिए। फिर हम सबके लिए इंटेंशन यही करेंगे कि सब लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। और फिर उनको हम टाटा बाय बाय कर देंगे कि वो अपने अपने लोक में जहाँ पर भी हैं वो चले जाएं, और फिर हम भी वहाँ आसमान से वापस अपने शरीर में इधर नीचे आ जाएंगे, जहाँ हम अभी, जहाँ से शुरू कर रहे हैं ध्यान को। तो ये हमारा आज का प्रोसेस रहेगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, बाकी तो मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी, बस आपको सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। बहुत सिंपल है। तो Anaya is asking, can we meditate for all those relatives who are not there at present, but with whom we are not that attached emotionally? Yes, you can. Anybody, anyone that you want to meditate for, anyone that you want to pray for. We are just taking those relatives who are not in their physical body, who have left. They could be anybody. आपकी मर्जी है, पूरा आपकी इच्छा पर निर्भर होता है कि हमें किन के लिए आज प्रे करना है। अंशु ने पूछा है, जो गुरु जा चुके हैं उनको भी करना है। गुरु, अगर आपके कोई गुरु हैं और जो शरीर में नहीं हैं और आप उनके लिए करना चाहते हैं, हाँ ज़रूर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। बस क्योंकि पितृपक्ष है तो हम किन के लिए करेंगे? वही जो अब अपना शरीर छोड़ चुके हैं। बस एक ही जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
आप लोग सब अपना अपना स्थान ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स्ड। ऐसा नहीं है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कुछ हो, कि हम प्रेयर ही करने वाले हैं मेनली, और इमेजिनेशन, कल्पना करने वाले हैं। तो आप कंफर्टेबल फील करिए, और हाँ, आँख बंद करके करेंगे। इंश्योर करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इस प्रोसेस में। तो बैठ जाइए सब लोग और अपनी अपनी जगह पर, और आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अब अपने शरीर पे ऊपर से नीचे तक थोड़ा ध्यान घुमा लीजिए। कहीं शरीर में कोई तनाव तो नहीं है, कहीं पर परेशानी तो नहीं है। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए और ज़्यादा। वैसे तो इस प्रोसेस के दौरान अगर आप हिलते भी हैं, थोड़ा हिल डुल जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, पर फिर भी हम जितने एकाग्रता से इसको करेंगे उतना हमें ही बहुत अच्छा लगेगा उसको करते हुए। एक बार थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स करने के लिए मैं फिर से थोड़ा इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। हम बस ऊपर से नीचे तक शरीर में जाएंगे, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। तो अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाइए, टॉप ऑफ द हेड, पूरा माथे पर ले आइए। दोनों आँखें, नाक, दोनों कान, दोनों गाल, बोथ द चीक्स, दोनों होंठ, ठोड़ी, चिन, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों आर्म्स, दोनों हाथ, हाथ के पंजे, छाती, कमर, पेट, पीठ, दोनों हिप्स, दोनों थाइज, नीज, लोअर लेग्स, फीट, पाँव के पंजे। फिर से ऊपर चलते हैं। पाँव के पंजे, नीचे के दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों जांघें, थाइज, हिप्स, स्टमक, वेस्ट, चेस्ट, entire back, both the palms of the hand, हाथ के दोनों पंजे, नीचे के हाथ, ऊपर के हाथ, कंधे, गर्दन, ठोड़ी, दोनों होंठ, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आँखें, माथा, सर। रिलैक्स कंप्लीटली। अपने शरीर को एकदम शिथिल कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब हम अपनी कल्पना में, बस आपको इमेजिन करना है कि आप आसमान में हैं। अगर आपको आसमान ना लगे, आप कहीं सुंदर जगह और कहीं जाना चाहते हैं, कोई नदी किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ पे, एकदम खुली खाली जगह हो, बस आपको ये ध्यान देना है। तो आप कोई भी जगह ले सकते हैं, वहाँ पहुँच जाइए मेंटली।
दूर दूर तक कुछ नहीं है, खाली है, बस बहुत सुंदर, बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पर अपने गुरुओं से, मास्टर्स से, गुरु फील्ड से, गुरु क्षेत्र से कनेक्ट करेंगे। उनसे हम प्रेयर करेंगे कि वो हमसे कनेक्ट हों, और आज हम अपने उन सब प्रियजन जो शरीर में नहीं रहे उनको बुलाने वाले हैं, उनका आवाहन करने वाले हैं, और उनको हम प्रेम देना चाहते हैं और उनकी और हमारी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। तो गुरु फील्ड हमारी मदद करे इस प्रोसेस को करने में। पूरा विश्वास करिए कि गुरुक्षेत्र गुरु हमारी ये बातें सुन रहे हैं और उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए आपके हार्ट चक्रा पे, ऑन योर हार्ट सेंटर, छाती के बीचों बीच। वहाँ पर ऐसे इमेजिन करिए कि एक छोटी सी लाइट है, एक रोशनी, छोटी सी, बहुत तेज़, बहुत प्रकाशवान, बहुत ब्राइट। और अब उस लाइट को धीरे धीरे जैसे थोड़ा बड़ा करते रहिए, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब वो इतनी बड़ी हो रही है कि चारों तरफ उससे प्रकाश फैल रहा है। जैसे आप बैठे हैं बीच में और आपके हार्ट से जो प्रकाश फैल रहा है वो आपके चारों तरफ सब एरिया को प्रकाशवान कर रहा है। ये लाइट गुरु फील्ड से भी कनेक्टेड है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रकाश, उनका प्रेम भी इस लाइट में आ रहा है। महसूस करिए इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को, इस रोशनी को। बस उस रोशनी को इतना ही रखिए कि आपके शरीर के आसपास उसका एक घेरा, उसका वर्तुल जैसे बना हो, एक सर्कल। अब हम अपने सब प्रियजनों को, वो सब प्रियजन जो इस शरीर में नहीं रहे, मैं आपको समय दूंगी, आराम से सबको बुला लीजिए। आप एक एक करके भी बुला सकते हैं और आप उन सबको एक साथ भी इमेजिन कर सकते हैं। बहुत प्रेम से उनका आवाहन कीजिए और उनके परिवारों का भी, जो भी उनके करंट परिवार होंगे उन सब के साथ उनका आवाहन कीजिए।
वो सब कितने खुश हैं आपके पास आकर। आप भी आनंदित हैं, वो भी। अगर आप उन्हें नहीं भी देख पा रहे तो बस जानिए कि आपने बुलाया है तो वो हैं यहाँ पर। अब उन सब से माफ़ी मांगिए। जस्ट सीक देयर फॉरगिवनेस। मैंने जाने अनजाने में कुछ भूलें कर दी होंगी, कुछ गलतियां कर दी होंगी, और मैं आप सब से उन सब भूलों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जानिए कि उन सब ने आपको क्षमा कर दिया है। किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे। अब आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए। हो सकता है जाने अनजाने में उनसे भी कभी कोई भूल हो गई हो। उनको क्षमा कर दीजिए। अब आपके हृदय चक्र में वो जो रोशनी जल रही है, जग रही है, और गुरु फील्ड की रोशनी से भी प्रभावित है, कनेक्टेड है। अब आप फिर से इमेजिन करिए जैसे आपके हृदय में से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और उन सब के अंदर जा रही हैं, प्रेम की किरणें। सबको, जितने भी सबको आपने बुलाया है उनको भी और उनके परिवारों को भी, सबको वो प्रेम दीजिए। बस देखिए वो किरणें आप में से निकलकर उनमें जा रही हैं। भर दीजिए उनको प्रेम से। वो सब आपके प्रेम में पूरा भर गए हैं। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। उनके चेहरे भी प्रेम से भरे हुए हैं। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप अपने उस प्रकाश, उस रोशनी को वापस से अपने हृदय चक्र पे ध्यान ले जाइए, महसूस करिए। और जो फैली हुई थी
उसको थोड़ा छोटा करिए। छोटा करते करते वापस एक पॉइंट पे लेकर रख लीजिए अपने हृदय में। बस एक छोटा सा पॉइंट रह जाए, कल्पना से वापस ले आइए उसे। अभी फिर से कल्पना करेंगे कि बहुत सुंदर टेबल्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छा खाना है, सजा हुआ है बहुत सुंदर खाना, और उन सब को आमंत्रण दीजिए कि वो आएं और भोग लगाएं। अगर आपको मालूम है किसी को क्या पसंद है तो आप वो चीज़ देख सकते हैं, वहाँ टेबल पे लगी हुई है। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस खाने को, बहुत अच्छी खुशबू है। अब देखिए सब ने खाना खा लिया, सब बहुत तृप्त हैं, बहुत खुश हैं खाना खाकर। अब वहाँ देखिए कितने सारे उपहार पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक, और आप सब जो हैं उनको उपहार दे दीजिए। पकड़ाते जाइए, उपहार उठाते जाइए, देते जाइए, और जानिए कि उनकी मनपसंद की चीज़ जो उनको बहुत पसंद है वो उस डब्बे में है। उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारे उपहार रखे हैं। सब बांट दीजिए, सब दे दीजिए। बहुत अच्छा रहा, सब बहुत खुशी खुशी अब जाने का समय हो गया है। अब सबको जाने दीजिए, वो जा रहे हैं और वो हमेशा प्रेम से भरे रहें और उन सब की आध्यात्मिक प्रगति हो।
इस प्रार्थना के साथ हम उन्हें नमस्कार करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि वो आए, हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, हमसे मिले। अब वो जहाँ भी हों, जहाँ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आध्यात्मिक प्रगति करें। सब चले गए हैं, सारे उपहार भी देखिए सब ख़त्म, खाना ख़त्म, सब वापस से सब खाली हो गया। बस अब आप हैं वहाँ पर। उनके जाने के बाद जो शांति है, सन्नाटा है, शून्य है, उसमें रहिए 1-2 मिनट, फिर हम वापस आएंगे। अब हम गुरुक्षेत्र का भी धन्यवाद करेंगे कि उनकी मदद से हम अपने प्रियजनों से मिल पाए, उनको प्रेम दे पाए, उनके लिए प्रार्थना कर पाए। और उनका धन्यवाद देकर अब हम वापस अपने शरीर में आ जाएंगे, जहाँ पर बैठकर हम ये प्रार्थना ध्यान कर रहे हैं। वापस आ जाएं। धीरे से अपने हाथ पैर, थोड़ा उंगलियां हल्की हल्की हिलाएं। दोनों हाथों को रब करें। आँखों पर ले जाकर आँखें खोल दीजिए। ध्यान हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ बोलना चाहता है या साझा करना चाहता है तो थोड़ी देर रुकेंगे, फिर क्लोज़ करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है बोलना, साझा करना ऑप्शनल है।